आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे और वो टॉपिक है छठी शताब्दी ईसा पूर्व के धर्म सुधार आंदोलन। निश्चित रूप से धर्म सुधार आंदोलन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुद्ध और महावीर स्वामी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं धर्म सुधार आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन प्रश्न ये उठा है कि इस छठी शताब्दी ईसा पूर्व के धर्म सुधार आंदोलन का कारण क्या है। इस धर्म सुधार आंदोलन के पीछे आखिर रीजन क्या था। मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय है, और वो कह सकते हैं कि उस युग को हम धार्मिक क्रांति भी कह सकते हैं। यह युग अपने आप में प्रबोधन का भी युग है। और मैं यह कह सकता हूं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के धर्म सुधार आंदोलन के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो जिस प्रकार से भारत में राजनीतिक सत्ता का केंद्र मगध है, उसी प्रकार से धार्मिक सत्ता का केंद्र भी मगध है। तो हम आज एक चीज पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के धर्म सुधार आंदोलन का कारण। और मैंने अभी कहा कि इस तरीके से यह युग है, यह काल जो है धार्मिक क्रांति का काल कहा गया है। तो स्वाभाविक रूप से आज जो हम लोगों का जो टॉपिक है वो टॉपिक यह है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व छठी शताब्दी ईसा पूर्व के धर्म सुधार आंदोलन का कारण। धर्म सुधार आंदोलन मैंने अभी आप लोगों से एक बात कहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर अगर थोड़ी सी हम लोग चर्चा करें तो मैंने अभी कहा है कि जिस प्रकार से भारत में राजनीतिक सत्ता का केंद्र मगध था, उसी प्रकार से धार्मिक सत्ता का केंद्र भी मगध। मैंने यह भी कहा कि जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो युग है वो धार्मिक क्रांति का काल है, वो धार्मिक क्रांति का युग है, क्योंकि यहां पर बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे तुलना के कहीं के नए नए धर्म आने वाले हैं जो धर्म के क्षेत्र में क्रांति पैदा करेंगे। तो यहां पर अगर हम बात कर सकते हैं तो ये जो टाइम पीरियड चल रहा है 6th सेंचुरी बीसी का जो टाइम पीरियड है, इसको हम कह सकते हैं कि धार्मिक क्रांति की बात हम कर सकते हैं कि ये युग जो है ये धार्मिक क्रांति का युग है या क्या काल है, पहली बात। और मैंने अभी आपसे एक बात कहा कि जिस प्रकार से भारत में राजनीतिक सत्ता का केंद्र, अगर हम यहां पर बात करते हैं कि भारत में राजनीतिक सत्ता का केंद्र जो है, भारत में राजनीतिक सत्ता का केंद्र जो है मगध है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से धर्म सुधार आंदोलन का केंद्र भी मगध है। मगध देखते हैं कि बुद्ध की धार्मिक गतिविधियों का एक बहुत बड़ा केंद्र है। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से धर्म सुधार आंदोलन का केंद्र भी धर्म सुधार आंदोलन का जो केंद्र देखने को मिल रहा है वो भी हमको मगध के रूप में ही देखने को मिल रहा है। क्लियर है। अब प्रश्न आता है कि इस धर्म सुधार आंदोलन का कारण क्या है। तो अब हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसी पर मैं डिस्कस आप लोगों से करने जा रहा हूं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के धर्म सुधार आंदोलन का कारण। और स्वाभाविक रूप से इतनी बड़ी जब धार्मिक क्रांति कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, तो जब इतनी बड़ी धार्मिक क्रांति देखने को मिलेगी तो इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा रीजन रहा होगा। तो उस कारण के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से अगर हम इस छठी शताब्दी ईसा पूर्व के धर्म सुधार आंदोलन के कारण के ऊपर अगर बात करते हैं, अगर हम यहां पर कारण के ऊपर बात करें कि इस धर्म सुधार आंदोलन का कारण क्या है, अगर इसके ऊपर बात करते हैं तो पहला कारण ही हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखने को मिलता है, और वो कारण है वर्ण व्यवस्था की जटिलता। वर्ण व्यवस्था की जटिलता में देखने को मिलता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि वर्ण व्यवस्था की जटिलता, और स्वाभाविक रूप से इसी में कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था की जटिलता और सामाजिक जीवन का तनावपूर्ण होना। मैं अभी आप लोगों को पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। तनावपूर्ण होना यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व के धर्म सुधार आंदोलन के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो वर्ण व्यवस्था बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई।
और स्वाभाविक रूप से जो सामाजिक जीवन है, जो सोशल लाइफ लोगों की है, उसमें बहुत ज्यादा तनाव आ चुका है। इस संदर्भ में हम लोग थोड़ा सा इस विषय को लेकर समझने का प्रयास करें। यानी वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई है, बिल्कुल सही बात है। इसमें कहीं ना कहीं अगर मैं इस शब्द को लेकर थोड़ी सी बात आप लोगों को करना चाहूं तो निश्चित रूप से आप यहां पर देखेंगे कि वर्ण शब्द की बात अगर हम पहले कर लें तभी तो व्यवस्था को समझ में आ जाएगा। तो अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं वर्ण व्यवस्था क्या होता है, तो थोड़ा सा ऋग्वेदिक काल में इस वर्ण के संदर्भ में मैं बात करना चाहता हूं। यदि ऋग्वेदिक काल के संदर्भ में इस वर्ण व्यवस्था को देखा जाए, वर्ण, तो हम इस वर्ण व्यवस्था को ऋग्वेदिक काल के संदर्भ में देखने को मिलते हैं। इस वर्ण व्यवस्था को देखते हैं तो ये वर्ण व्यवस्था जो हमें यहां पर देखने को मिल रही है, अगर थोड़ा सा इस विषय को लेकर बात करें तो यहां पर ऋग्वेदिक काल के संदर्भ में कहानी क्या है, इसको हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर हम ऋग्वेद के संदर्भ में बात करते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ऋग्वेदिक काल के संदर्भ में अगर इस व्यवस्था को समझने का थोड़ा सा भी प्रयास करें तो यहां पर वर्ण का जो अर्थ है वो दो अर्थों में है, एक रंग के अर्थ में है और दूसरा व्यवसाय चयन के अंतर में है। यानी एक तरह से व्यवसाय चयन, यानी यहां पर कहीं भी कॉम्प्लिकेटेड ऋग्वेदिक काल में हमको देखने को नहीं मिल रहा है, कहीं पर भी सामाजिक ताने बाने में बुराई देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि मैंने अभी कहा कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के धर्म सुधार आंदोलन का जो सबसे बड़ा कारण है वो वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई है। और वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई तो आखिर क्यों हो गई है, क्योंकि 6 सेंचुरी बीसी की बात हमको पढ़ना है तो थोड़ा सा पहले हमको जाना पड़ेगा, ऋग्वेदिक काल में जाना पड़ेगा। ऋग्वेदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से लेकर 1000 बीसी के बीच का है। तो ऋग्वेदिक काल में हम पढ़ते हैं कि वर्ण का अर्थ सिर्फ रंग के अर्थ में है या व्यवसाय चयन के अर्थ में है, यानी वहां पर जो जाति का निर्धारण ऋग्वेदिक काल में हो रहा है वो कर्म के आधार पर हो रहा है, कर्म पर आधारित। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किस पर आधारित है, तो कर्म पर आधारित है। यानी मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर कोई भी मामला यानी कर्म पर आधारित, जो जाति का निर्धारण हो रहा है वो कर्म बेस्ड हो रहा है, यानी जो व्यक्ति जो कर्म करेगा, जैसा उसका व्यवसाय चयन होगा, उसी आधार पर उसकी जाति का निर्धारण कर दिया जाएगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैंने अभी कहा कि ऋग्वेदिक काल में इस शब्द को दो अर्थों में, रंग और व्यवसाय चयन के अर्थ में रखा गया है, और जाति का निर्धारण जन्म से नहीं है, कर्म से है। तो ऋग्वेदिक काल में हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई सामाजिक बुराई विशेष रूप से जाति के संदर्भ में देखने को नहीं मिलती है, वर्ण के संदर्भ में देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अगर मैं उत्तर वैदिक काल में अगर चला जाऊं, अगर उत्तर वैदिक काल में इस व्यवस्था को देख लेते हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर उत्तर वैदिक काल के अर्थ में कहीं कहीं इस वर्ण व्यवस्था को मैं देखने का प्रयास करूं, क्योंकि आपने कहा कि सर वर्ण व्यवस्था कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, तो जानना जरूरी है कि आखिर कॉम्प्लिकेटेड कैसे हुआ है। वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में क्या हो जा रहा है, अब यहां पर कुलना के ध्यान रखना कि अब जाति का निर्धारण जन्म से होगा। वर्ण का मतलब अब यह हो गया कि जन्म पर आधारित व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण का जो अर्थ था वो कहीं की कर्म पर आधारित व्यवस्था, लेकिन यहां पर जन्म मूलक समाज की बात की जा रही है। अब ये जन्म मूलक हो गया है, यानी यहां पर जो जाति का निर्धारण जो हो रहा है, सर इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो जाति का निर्धारण हो रहा है वो जन्म पर आधारित हो गया। यानी अब आप जिस कहीं ना कहीं कुल में जिस जाति में जन्म ले रहे हैं उसी जाति के माने जाएंगे। अगर आप सर योग्य भी हैं और अगर शूद्र वर्ण में आपका जन्म हो गया है, वैश्य वर्ण में जन्म हो गया है, तो स्वाभाविक रूप से अब आप चाहेंगे कि आप विद्वता का काम करें, धर्म का काम करें, शासन प्रशासन का काम करें, तो अब आपके लिए संभव नहीं। और यदि आप अयोग्य हैं और अगर आपका जन्म कहीं ना कहीं ब्राह्मण या क्षत्रिय परिवार में हो गया है, तो अब आप शासन प्रशासन के ही हिस्सेदार बनेंगे, आप धर्म का संचालन करेंगे। तो आप इस बात को समझने का प्रयास करिए कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो वर्ण व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं जन्म मूलक हो जाती है, जन्म पर आधारित हो जाती है। और जब जन्म पर आधारित हो गई तो वर्णाश्रम व्यवस्था स्थापित हुई, यानी कहीं ना कहीं कार्यों का विभाजन हो गया। और इस प्रकार से जब कार्यों का विभाजन हो जाता है तो जो नीचे का वर्ग है वो असंतुष्ट होगा कि नहीं होगा।
मैंने अभी आपको कहीं ना कहीं इस लाइन को जब पढ़ाया है तो आपने यहां पर देखा होगा कि वर्ण व्यवस्था की जटिलता, मैंने आपको कहा कि वर्ण व्यवस्था कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, अब बदला नहीं जा सकता है सर, और सामाजिक जीवन इससे तनावपूर्ण हो जा रहा है। इस कारण से कहीं ना कहीं निश्चित रूप से धर्म सुधार आंदोलन को एक दम मिला, एक बल मिला, और वही बात मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर मैं इस विषय को लेकर थोड़ा सा और आगे जाऊं तो आप ये बात देखेंगे कि आप समझ में आ गया कि ऋग्वेद से उत्तर वेदी काल में जाएंगे, जन्म मूलक व्यवस्था है, सब व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही हैं, लोगों में एक असंतोष है। और इस वर्ण व्यवस्था में अगर देखते हैं तो सबसे ऊपर जो है अगर देखा जाए तो कौन आ रहा है, तो ब्राह्मण वर्ग आ रहा है। सबसे ऊपर जो हमको देखने को वर्ग मिलेगा, ब्राह्मण वर्ग देखने को मिल रहा है। यानी इस व्यवस्था में अगर देखते हैं तो सबसे ऊपर जो है इस चतुर्वर्ण व्यवस्था में तो सबसे ऊपर जो है ब्राह्मण लोग आ रहे हैं। अब जब ब्राह्मण लोग कहीं ना कहीं इस व्यवस्था में देखने को मिलेंगे तो इनके पास क्या है, इनके पास धार्मिक सत्ता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इनके पास धार्मिक सत्ता आ चुकी है सर। ये धर्म के मामले में सुप्रीमो बन चुके हैं, यानी धर्म के क्षेत्र के प्रधान हो गए। ऋग्वैदिक काल में कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते धार्मिक सत्ता इनके पास आ चुकी है सर। और स्वाभाविक रूप से धार्मिक सत्ता जब इनके पास आ जाती है तो ये अब दान लेते हैं, यानी इस प्रकार से ध्यान रखें, दान के ऊपर इनका जीवन आश्रित है। दूसरा अगर बात करते हैं तो दूसरे में व्यवस्था में कौन देखने को मिल रहा है, तो क्षत्रिय आ रहे हैं। तो क्षत्रियों के पास क्या आ गया, तो क्षत्रियों के पास राजसत्ता आ जाती है। अब ये राजसत्ता का भोग कर रहे हैं, शासन प्रशासन सब कुछ किसके पास है, तो कहीं ना कहीं क्षत्रियों के पास चलाया। धर्म का क्षेत्र और शिक्षा का काम किसके पास चलाया, तो ब्राह्मणों के पास चलाया। तो स्वाभाविक रूप से एक धार्मिक सत्ता का उपभोग कर रहा है और दूसरा राज सत्ता का उपभोग कर रहा है। तो यह कह रहा है कि हम भी उत्पादन नहीं करेंगे, हम भी टैक्स लेंगे, हम भी कर लेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मैंने अभी कहा कि सामाजिक जीवन सर तनावपूर्ण होने जा रहा है। आज मानकर चलिए व्यवस्था बना दिया जाए कि नहीं, कोई भी शूद्र और कोई भी वैश्य व्यक्ति यूपीएससी नहीं दे सकता है, कोई शासन प्रशासन की नौकरी में उसको भागीदार नहीं बनाया जाएगा, तब क्या होगा, तब सामाजिक व्यवस्था में कितना उथल पुथल मच जाएगा। अगर यादव सर पढ़ा रहे हैं, उनको पढ़ाने से वंचित कर दिया जाएगा, कहा जाएगा गुरुजी आप जाइए गाय चराइए, तब तो समाज में उथल पुथल मचेगा कि नहीं मचेगा, आप खुद ही बताइए। मेरा सिर्फ यह कहने का आशय यह है कि ब्राह्मणों के पास धार्मिक सत्ता आ चुकी है, क्षत्रियों के पास राज सत्ता आ रही है। एक कह रहा है हम दान के ऊपर जिंदा रहेंगे, एक कह रहा है हम टैक्स के ऊपर जिंदा रहेंगे। यानी दोनों किसका उपभोग कर रहे हैं, दोनों विशेषाधिकारों का उपभोग कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो दोनों विशेषाधिकारों का उपभोग कर रहे हैं सर। क्या गजब की व्यवस्था है? तो इसीलिए तो आप कहते हो कि यादव सर बड़ा आक्रोश में पढ़ाते हैं। काहे ने पढ़ाएंगे जी? कहीं ना कहीं आपके जीवन में अगर आक्रोश नहीं है, असंतोष नहीं है, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, मानकर चलिएगा। बुद्ध के जीवन में असंतोष था तो क्रांति कर दिया बुद्ध ने। महावीर के जीवन में असंतोष था तो क्रांति कर दिया। महाराज शिवाजी के जीवन में असंतोष था तो कहीं ना कहीं मुगलों को हिला डाला। इस दुनिया में जो भी इतिहास रचता है वो बिना असंतोष के कोई काम हो सकता है? घर में एक थाली बैठकर खाने को मिल रहा है, एसी में डले हुए हैं, डल्लब के गद्दे पर पड़े हुए हैं, तो इतिहास लिखा जाएगा? नहीं लिखा जाएगा सर। किसी राजा ने आज तक कोई इतिहास लिखा है? नहीं लिखा है। आप इस बात को समझने का प्रयास करिए। जब भी ग्रास रूट का कोई व्यक्ति होता है वही इतिहास लिखता है। तो यहां पर भी वही बात मैं कहना चाहता हूं कि इनके पास विशेषाधिकार है। ये उत्पादन में भागीदारी नहीं रख रहे हैं। आप जरा सुनते जाइएगा, ये उत्पादन में भागीदार नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं ये उत्पादन में भागीदार नहीं ले रहे। अब असंतोष पैदा होगा कि नहीं होगा? ये कह रहे हैं कि हम कृषि पशुपालन व्यापार वाणिज्य नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हम भी राजा हैं हम भी नहीं करेंगे। तो अब तीसरे और चौथे वर्ण के पास चलते हैं, और तीसरा और चौथा वर्ण क्या कहता है? अगर हम यहां पर वैश्यों की बात कर लें तो यहां पर जो वैश्य समाज है, अब यह जो है पूरा का पूरा उत्पादन करेगा, ये उत्पादन के काम में लगेगा। यानी वैश्यों को संपूर्ण उत्पादन का काम सौंप दिया गया। वैश्यों के पास कुलना के संपूर्ण जो है कृषि इनके पास आ चुकी है, पशुपालन इनके पास आ चुका है, यानी जितने भी व्यापार वाणिज्य बिचारे सब यही करेंगे। तो एक प्रकार से देखा जाए तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जितना भी समाज में उत्पादन का कार्य था वो वैश्यों के जिम्मे आ गया।
अब वैश्य क्या दे रहा है? जब उत्पादन सब कुछ इसके पास है, इसका आर्थिक स्टेटस भी बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं दान के रूप में ब्राह्मणों को भी संतुष्ट करना है, टैक्स के रूप में क्षत्रियों को भी संतुष्ट करना है, शूद्रों को भी उत्पादन और सेवा के लिए उनको कहीं ना कहीं पैसा देना है। तो इस प्रकार से वैश्यों की स्थिति इस समाज में बहुत ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि इनके पास कोई विशेषाधिकार नहीं है। और वैश्य को इसीलिए एक शब्द कहा गया है, अनस्य बलिकृत। अनस्य बलिकृत का मतलब है कि अन्य लोगों को टैक्स देने वाला। बलि का मतलब टैक्स होता है, बाद में बलि का मतलब महाराज मुर्गा और बकरा का काटना हो गया कि बलि दिया जा रहा है। बलि का मतलब टैक्स होता है, भाग होता है। बाद में कुल मिला के दे मुर्गा दे बकरा जो है छेन छोटा करना शुरू कर दिया समाज ने, बोले बलि इसको कहा गया। नहीं सर, बलि का मतलब टैक्स होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये अनस्य बलिकृत की बात कर लेते हैं। ये अनस्य बलिकृत का मतलब है अन्य लोगों को टैक्स दिया जाना। ये गजब की बात है। आप देख लीजिए राजा को क्या कहा जा रहा है। अब यहीं पर राजा जी के पास चलते हैं। भाई राजन क्षत्रिय से ही तो सब आएंगे, तो इनको कह दिया गया विषमत्ता। अब ध्यान रखिए कि इनका एक नाम पड़ गया विषमत्ता। विषमत्ता का मतलब क्या है? वैश्यों का भक्षण करने वाला, यानी वैश्यों के ऊपर ये जिंदा है। और अगर थोड़ा सा मैं यहां पर बात करना चाहता हूं, तो यहां पर वैश्य की बात आपने समझ लिया कि उत्पादन का पूरा दारोमदार इन्हीं विचारों के ऊपर आ गया। और चौथे वर्ण की स्थिति तो आपने और खराब कर दिया। शूद्र वर्ण की स्थिति अगर देखें तो इनकी तो दुर्दशा कर दी गई है। सर ऋग्वैदिक काल में लोग कहते हैं कि पुरुष सूक्त के 10वें मंडल के पुरुष सूत्र में शूद्र शब्द आया है। सर 10वां मंडल लिखा कब गया है, यह भी तो जानिए। पूरा का पूरा ऋग्वैदिक काल जो 500 वर्षों का है, उसमें कहीं पर भी शूद्र शब्द की चर्चा नहीं है। ऋग्वेद के जो 8 मंडल हैं वो कहीं ना कहीं ऋग्वैदिक काल के लिखे जा रहे हैं। 8वां 10वां मंडल जो लिखा जा रहा है उत्तर वैदिक काल का है। ऋग्वेद में कहीं पर भी शूद्र शब्द की चर्चा नहीं है। तो शूद्र शब्द कब जन्म ले रहा है? उत्तर वैदिक काल में ले रहा है। और इसका मतलब है इनको एक प्रकार से यह कार्य सौंपा गया कि आप ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करो। अब बताइए महाराज, इनको कह दिया गया कि ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करो, दे तेल मालिश, तो इनके अंदर एक असंतोष पैदा हुआ कि नहीं हुआ? आप खुद ही सोचिए कि इनके अंदर एक असंतोष पैदा होगा कि नहीं होगा। तो ये भी इस व्यवस्था में परिवर्तन चाहेंगे। वैश्य भी इस उत्पाद कुल ना के कहीं की व्यवस्था में परिवर्तन चाहेंगे। क्यों नहीं परिवर्तन चाहेंगे? क्योंकि सब कुछ कर ये रहे हैं, लेकिन समाज में इनका स्टेटस कुल ना के कहीं की तीसरे नंबर पर है। सर इस बात को आप प्रश्न कर सकते हैं कि सर धर्म सुधार आंदोलन में तो क्षत्रियों का भी बहुत बड़ा योगदान था। बिल्कुल सही आपने कहा। ये प्रश्न आप नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर मामला और थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। क्षत्रिय क्या चाहता है? क्षत्रिय चाहता है कि इस स्टेटस में हम पहले नंबर पर आ जाएं। भले कहीं ना कहीं जब आर्थिक हितों की बात आती है तो दोनों एक हो जाते हैं, लेकिन क्षत्रिय भी इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। क्षत्रिय भी चाहता है कि पहले नंबर पर हमारा स्थान हो जाए, लेकिन ये पंडित जी लोग आने देंगे? नहीं आने दे रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मेरा यह कहने का मतलब है कि आप खुद ही इस सीन को समझने के पास बाद प्रयास समझ गए होंगे कि मैंने पहले ही लाइन लिखा था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धर्म सुधार आंदोलन का जो सबसे बड़ा कारण है वो वर्ण व्यवस्था की जटिलता है। और जब वर्ण व्यवस्था कॉम्प्लिकेटेड हो गई, जन्म पर आधारित हो गई, तो सामाजिक जीवन में तनाव हो गया। वैश्य और शूद्र अकुलाहट में आ गए। वैश्य और शूद्र कुल ना के असंतुष्ट हो गए इस व्यवस्था से, और वो इस व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। और यही परिवर्तन धर्म सुधार आंदोलन का एक बहुत बड़ा कारण था। क्लियर है? तो पहला कारण हम लोगों ने पढ़ा। अगर थोड़ा सा, क्योंकि अब मेरा टॉपिक आज का क्या है, धर्म सुधार आंदोलन का कारण। अगर दूसरे कारण के पास जाना चाहता हूं तो थोड़ा सा दूसरे कारण को भी पढ़ने का प्रयास किया जाए। और दूसरा कारण क्या है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। इस व्यवस्था से वैश्य है, शूद्र है, इनके जीवन में कुल ना के कहीं की अकुलाहट है, बेचैनी है, असंतोष है। और जब कहीं ना कहीं असंतोष होता है तो मैंने अभी कहा वही क्रांति होती है। तो धर्म सुधार आंदोलन का जो युग है वो धार्मिक क्रांति का युग है। क्लियर है? चलिए दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। थोड़ा सा कहीं ना कहीं दूसरे नंबर को पढ़ा जाए तो हम लोग दूसरे नंबर पर पढ़ते हैं वैदिक कर्मकांड। क्या पढ़ते हैं? वैदिक कर्मकांड। चलिए, थोड़ा सा आप जानते ही हैं कि हम फॉर्म में पढ़ाते हैं तो प्यास लग जाता है। दूसरा कहीं ना कहीं इस धर्म सुधार आंदोलन का जो कारण हमको देखने को मिलता है वो है वैदिक कर्मकांड। वैदिक कर्मकांड।
इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये धर्म सुधार आंदोलन का दूसरा कारण हमको वैदिक कर्मकांड के रूप में दिखाई पड़ता है, इसको भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर हम वैदिक काल की बात करते हैं तो पूरा का पूरा वैदिक काल जो है वो 1500 से लेकर 600 बीसी, उसमें 1500 से लेकर 1000 बीसी का टाइम पीरियड है वो ऋग्वैदिक काल है, और 1000 से 600 बीसी का जो काल है वो उत्तर वैदिक काल है। यानी दो पार्ट। अगर वैदिक काल को अगर ढंग से पढ़ा जाए तो कहीं ना कहीं आप इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर धर्म के क्षेत्र में यदि इस वैदिक काल के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो आप ध्यान रखना, जो वैदिक काल के जो लोग थे, वैदिक काल के जो लोग थे वो क्या थे, वो प्रकृति पूजक है, प्रकृति पूजा कर रहे हैं। कहीं भी इस प्रकार से मूर्ति पूजा नहीं है, कहीं धाम की बात नहीं है, कहीं राम की खोज नहीं हो रही है, कहीं कृष्ण की खोज नहीं हो रही है, शिव की खोज नहीं हो रही है, कहीं राम मंदिर नहीं बन रहा है वहां पर, कहीं मूर्ति पूजा नहीं है, कहीं कहीं कुछ नहीं है। यानी प्रकृति की पूजा करते हैं। और साथ में कुल मिला के दूसरा कौन सा है, ये बहुदेववादी है। कौन से हैं, बहुदेववादी। तो इस तरह से वैदिक काल में किसी भी प्रकार का हमको कर्मकांड देखने को नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक काल में प्रकृति पूजक और बहुदेववादी हैं। तो थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद, क्योंकि देखिए जब तक आप कंसेप्ट को नहीं समझेंगे सर, कोई भी विषय है आप कहीं ना कहीं उस पर कमांड नहीं बना पाएंगे। क्योंकि आप ये पढ़ रहे हैं कि धर्म सुधार आंदोलन का कारण, तो कुछ बुराई हो रही है तभी ना धर्म सुधार की बात की जा रही है। तो पहले आप देखिए कि सुधार करने से पहले ये देखिए कि बुराई आ कहां से रही है। अगर मैंने अभी कहा कि वैदिक काल के लोग प्रकृति पूजक हैं और बहुदेववादी हैं, तो हम थोड़ा सा अगर ऋग्वेद में जाते हैं तो ऋग्वैदिक काल की व्यवस्था को देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल की व्यवस्था को ऋग्वैदिक काल, तो इस ऋग्वैदिक काल की अगर व्यवस्था को सर हम जरा सा देख लेने का प्रयास करें तो इसमें क्या देखेंगे, ऋग्वैदिक काल में जो पूजा पद्धति है ना सर, वो प्रार्थना है। आप इस बात को ध्यान रख लेना, प्रार्थना है। आपने गांधी जी के विषय में सुना होगा कि गांधी जी प्रार्थना किया करते थे। प्रार्थना का मतलब क्या होता है, स्तुति। स्कूलों में अब तो बंद हो गया, पहले देखे होंगे हम जैसे लोग जब जो है कहीं ना कहीं ये अटरी पटरी झोला उला ओरा बोरा लेकर स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जब जाते थे तो वहां प्रार्थना कराई जाती थी, स्तुति कराया जाता था। अब तो पूरा का पूरा सब सिस्टम ही बदल गया, कॉन्वेंट स्कूल चल गए हैं, नाना प्रकार का लैपटॉप फलाना एंड ढिमका बस आ रही है। या 8-8 किलोमीटर महाराज जो है बचपन में पैदल जाना पड़ता था, उसी में नाक माक निकलती रहती थी, ऐसे पोंछ पांच के कुलना के कहीं कि भागते थे। और पंडित जी लोग उस समय बड़ा मारा करते थे। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें प्रार्थना हो रही है। उस समय प्रार्थना का मतलब स्तुति किया जा रहा है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्तुति की जा रही है, मैं ये कहना चाहता हूं, यानी स्तुति पर जोर दिया जा रहा है। यज्ञ हो रहे हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं वैदिक काल में यज्ञों का महत्व है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में यज्ञ छोटे छोटे यज्ञ हैं। लोग घरों में बैठकर यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। अभी बड़े यज्ञों का कोई महत्व नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी पुरोहितों का आधिपत्य धर्म के क्षेत्र में स्थापित नहीं हो पाया है। ऋग्वेद में मैंने अभी कहा कि व्यवस्था कर्म पर आधारित है, जो कर्म जैसा करेगा उसी के अनुसार उसका वर्ण होगा। मैं मानकर चलिए यहां पर पढ़ा रहा हूं तो मैं ब्राह्मण हूं कर्म के अनुसार। तो यही चीज मैं कहना चाहता हूं कि ऋग्वैदिक काल में प्रार्थना और स्तुति पर जोर दिया जा रहा है, दूसरा यज्ञ की बात कर रहे हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते सब कुछ बिगड़ गया सर। उत्तर वैदिक काल में आते आते इस युग में याज्ञिक कर्म कांडों की प्रधानता शुरू हो गई। सर इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर हम उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में देखने का प्रयास करें तो उत्तर वैदिक काल मैंने अभी कहा, तो उत्तर वैदिक काल में अब क्या होता है, अब प्रार्थना और स्तुति पर ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है। अभी यहां पर ध्यान रखिए, अगर हम लोग यहां पर बात कर लें तो यहां पर प्रार्थना और स्तुति की बात की जा रही है और यज्ञ की बात की जा रही है, लेकिन उसमें भी जोर जो दिया जा रहा है वो प्रार्थना पर दिया जा रहा है। यज्ञों का उतना ज्यादा महत्व नहीं, घर में आप यज्ञ करिए, लेकिन उस सबसे ज्यादा जोर प्रार्थना पर है। लेकिन अब जो है जब आप उत्तर वैदिक काल में आ रहे हैं तो यहां पर व्यवस्था फिर बदल रही है। और यहां पर क्या हो जाता है, इस काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इस युग में याज्ञिक कर्मकांडों की प्रधानता शुरू हो गई। यानी अब यज्ञों पर महत्व दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है बाबू, जन्म पर व्यवस्था आधारित हो गई है। अब पुरोहित लोगों का जन्म हो गया है और पुरोहितों का आधिपत्य धर्म के क्षेत्र में हो गया है।
तो संविधान धर्म का कौन बनाएगा? यादव जी बनाएंगे, बट हम तो गाय चरा रहे हैं। कहीं ना कहीं ब्राह्मण वर्ग बना रहा है उस समय, धर्म का संविधान उस समय कुल मिला के पंडित जी लोग लिख रहे हैं। तो अब इस युग में क्या होता है, इस युग की बात अगर करते हैं तो इस युग में अगर देखा जाए तो याज्ञिक सूरा ध्यान रखिएगा, याज्ञिक कर्म कांडों की प्रधानता। तो याज्ञिक कर्म कांडों की सर प्रधानता यहां पर अब शुरू हो रही है, यानी जहां पर प्रार्थना और स्तुति से काम चलाया जा रहा था, अब बड़े बड़े यज्ञ होंगे सर। अब आप कहेंगे सर बड़े बड़े यज्ञ क्यों हो रहे हैं? क्योंकि धर्म के क्षेत्र में पुरोहितों का वर्चस्व स्थापित हो गया। धर्म के क्षेत्र में आज सर हम 21वीं 22वीं शताब्दी कौन सी, हम तो यही नहीं जान पाए आज तक जी रहे हैं। आप खुद ही बताइए महाराज, आपके बड़े बड़े मंदिर और ट्रस्ट किनके चंगुल में फंसे हुए हैं? आपके भगवान जी किनके चंगुल में फंसे हुए हैं? आप खुद ही सोचिए ना। भगवान से मिलने के लिए मीडिएटर आपने मंदिर में बिठाल रखा है। मंगल और चंद्रमा पर जाने की बात कर रहे हैं, मीडिएटर भगवान के लिए बिठाल रखा। अरे महाराज कहां चक्कर में पड़े हैं, कहीं मत जाइए, घर में सब कुछ है, ठीक है ना। अरे हम बीबी की बात नहीं कर रहे हैं यार, भगवान की बात कर रहे हैं। तुम लोग दूसरे क्षेत्र में चले जाते हो, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस युग में याज्ञिक कर्मकांडों की प्रधानता है। दूसरा, धर्म के क्षेत्र में पुरोहितों का वर्चस्व स्थापित हो गया है, मैं यह कहना चाहता हूं। तो धर्म के क्षेत्र में इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना, पुरोहितों का वर्चस्व गजब की चीज है। तो पुरोहितों का वर्चस्व आ गया। अब कहीं ना कहीं पुरोहितों का वर्चस्व हो गया तो धर्म का कायदा कानून कौन बनाएगा? तो पुरोहित लोग बनाएंगे। यह है कि नहीं है? अब सबसे बड़ी बात है कि इस युग में जब धर्म का कुलना के कहीं ना कहीं पुरोहितों का वर्चस्व हो गया, तो पुरोहित क्या करेगा? बड़े बड़े यज्ञों का संपादन हो रहा है इस युग में, यहीं से बेचैनी चालू होगी बड़े बड़े यज्ञों का। यानी इस युग में अब क्या हो रहा है? इस युग में बड़े बड़े यज्ञों का संपादन शुरू हुआ। बड़े बड़े यज्ञों का सर संपादन शुरू हो रहा है, यानी बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं। जैसे मानकर चलिए राजसूय यज्ञ होने लगा। राजसूय यज्ञ से यह लगता था कि कहीं न कहीं राजा को दिव्य शक्तियां मिल गई हैं। अश्वमेध यज्ञ चल रहा है, साम्राज्य विस्तार का प्रतीक है, मैं कभी पढ़ाऊंगा इस पर। वाजपेयी यज्ञ चल रहा है। इस प्रकार से बड़े बड़े यज्ञ चल रहे हैं। क्यों यज्ञ चल रहे हैं? क्योंकि इन यज्ञों के द्वारा पुरोहितों को बड़े पैमाने पर दान मिल रहा है। एक राजसूय यज्ञ कराने वाले पुरोहित को 2,40,000 गायें मिला करती थी सर। यज्ञ जितना बड़ा होगा, दान का कहीं ना कहीं दायरा भी तो उतना बड़ा होगा। तो मेरा यह कहने का मतलब है कि इस युग में बड़े बड़े यज्ञों का संपादन शुरू हो रहा है। जो स्तुति थी, जो प्रार्थना थी ऋग्वैदिक काल की, वो सेकेंडरी हो गई सर। अब यज्ञ बड़े हो गए, कर्मकांड कहीं ना कहीं यज्ञों के नाम पर बड़े पैमाने पर होने लगे। और मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जब कहीं ना कहीं बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, तो इन यज्ञों के संपादन करने के लिए बड़े पैमाने पर इन यज्ञों में निरीह पशुओं की बलि दी जाने लगी। निरीह पशुओं की बलि, यानी एक प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये यज्ञ जो है हिंसा के प्रतीक बन गए सर। मैं यह कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी बात है कि जब बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं तो इनमें बड़े पैमाने पर पशुओं की बलि दी जाने लगी। आप खुद सोच लिए, अब धर्म कुलना के कर्मकांड के जाल में फंस चुका है। धर्मों की कुलना के मंत्रों की शुद्धता पर जोर दिया जाने लगा। आज भी सर हम इन मानसिकता से उबर नहीं पाए हैं। आज भी कोई मंत्र पढ़ते हैं तो डर लगता है। पंडित जी कहते हैं जरा ढंग से पढ़ना, कहीं गड़बड़ा जाएगा तो मामला उल्टा भी हो सकता है। ए पंडित जी, गोपियों ने कौन सा मंत्र पढ़ा था कि कृष्ण को जब चाहती थी तब नचा देती थी? इस बतिया का जरा जवाब दीजिए ना महाराज। हिमालय में बैठकर बड़े बड़े ऋषि तपस्या कर रहे थे और कृष्ण का दर्शन नहीं पा रहे थे, और उस कृष्ण को जब चाहती थी वो नचा देती थी। इसका मतलब है कि भगवान मंत्र की शुद्धता पर नहीं, आपके भाव पर कहीं ना कहीं महत्व देता है। ठीक बा ना? तो यही चीज मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब इस युग में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो बात कहना चाह रहा हूं कि मंत्रों की शुद्धता पर जोर देने की बात की गई।
धर्म को कुलना के कहने के भय के आवरण में ला दिया गया। मेरा यह कहने का मतलब है कि इस तरीके से अगर देखें तो इस समय यज्ञों के नाम पर बड़े पैमाने पर कर्मकांड बढ़ जाते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, कर्मकांड प्रधान धर्म हो जाता है, यज्ञ प्रधान धर्म हो जाता है। और मैंने अभी कहा कि जब कहीं ना कहीं एक प्रकार से यज्ञों के नाम पर हिंसा होने लगी, कर्मकांड होने लगे, पुरोहितों का वर्चस्व स्थापित हो गया, धर्म के क्षेत्र में कुल ना के एक तरह से भय का वातावरण स्थापित कर दिया गया, तो सामान्य जन जो था वो असंतुष्ट हो गया। उसमें अकुलाहट है, उसमें बेचैनी है, क्योंकि यहां पर स्तुति और प्रार्थना की कोई बात ही नहीं है सर। इसीलिए कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि वैदिक कर्मकांडों ने भी एक प्रकार से इस धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि को जन्म दिया। वैदिक कर्मकांडों ने भी कुल ना के इस धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि को जन्म दिया है। और थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक जगह लेकर, 4 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट हो गए हैं, एक पॉइंट में और बहुत इंपॉर्टेंट है, उपनिषदीय विचारधारा। मैं कह सकता हूं कि बुद्ध और महावीर का जन्म अगर हुआ तो इस उपनिषदीय विचारधारा के कारण हुआ। तो उपनिषदीय विचारधारा क्या है, इस बात को थोड़ा सा हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो वैदिक कर्मकांडों ने भी कुल ना इस धर्म सुधार आंदोलन का कारण बने। अब आते हैं उपनिषदीय विचारधारा, ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो यहां तीसरा पॉइंट अगर देखते हैं तो उपनिषदीय विचारधारा, उपनिषदीय विचारधारा की बात कर लेते हैं। और उपनिषदीय विचारधारा की बात कर लेते हैं, जरा समझ लीजिएगा। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने अभी कहा कि ब्राह्मणों के प्रभुत्व, यज्ञ और कर्मकांड के विरोध में यह आंदोलन चल रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ब्राह्मणों के प्रभुत्व, ब्राह्मणों के प्रभुत्व, ठीक है ना, ब्राह्मणों के प्रभुत्व, कर्मकांड और यज्ञ, यानी यज्ञ और कर्मकांड, कर्मकांड, इन तीनों के विरोध में कुल ना के आंदोलन चला। इन तीनों के विरोध में ये आंदोलन चल रहा है, ठीक है सर। यानी इन तीनों ने, यानी ब्राह्मणों के प्रभुत्व ने, यज्ञ और कर्मकांड, इस कहने के इनके विरोध में एक आंदोलन चल रहा है। और इस याज्ञिक कर्मकांडों को ध्यान रख लेना, यज्ञों के नाम पर जो कर्मकांड हो रहे थे, इन याज्ञिक कर्मकांडों की पहली चुनौती उपनिषदों से मिली। मैंने अभी कहा कि एक नवीन विचारधारा देखने को समाज में मिलती है, उपनिषदीय विचारधारा। मैंने अभी कहा इन याज्ञिक कर्मकांडों को पहली चुनौती कहां से मिल रही है सर? तो अगर हम बात करते हैं तो इन याज्ञिक कर्मकांडों को, इन याज्ञिक कर्मकांडों को, कर्मकांडों को, कर्मकांडों को पहली चुनौती, पहली चुनौती, पहली चुनौती उपनिषदों ने दी। पहली बार कहीं ना कहीं इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, उपनिषद कुलना के जो जनता का कुलना के अकुलाहट थी, बेचैनी थी, असंतोष था, उसको प्रकट किया। क्यों किया? क्योंकि उपनिषद कर्मकांड पर जोर नहीं देता है। उपनिषद का विषय क्या है आप अक्सर खुद ही देखिए ना, उप का अर्थ है समीप और निषद का अर्थ है बैठना। जिस ज्ञान को गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उपनिषद है सर। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि उपनिषद, ये ध्यान रखना, ये ज्ञान की बात करते हैं। ये कहते हैं कि ज्ञान के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, कर्मकांडों के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए सभी प्रकार के याज्ञिक कर्मकांडों की उपनिषदों ने निंदा किया है सर। यहां तक कि मैं कहना चाहता हूं कि मुंडको उपनिषद, जो अथर्ववेद का उपनिषद है, वो कहता है कि यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब देखिए आवाज शुरू हो रही है। मुंडको उपनिषद क्या कह रहा है? मुंडको उपनिषद कहता है, मुंडको उपनिषद कहता है यज्ञ एक ऐसी नौका है, यज्ञ एक ऐसी नौका है, ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, भरोसा नहीं किया जा सकता है। आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यानी यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। कितनी गजब की बात कर रहा है। यानी पहली बार उपनिषदों को चुनौती दी जा रही है। यहां तक कि मुंडकोपनिषद तो यह कहता है कि यज्ञ कर्मकांडों को श्रेष्ठ मानने वाले लोग मूर्ख हैं सर। यानी इस मुंडको उपनिषद ने फिर चुनौती दिया कि जो याज्ञिक कर्मकांडों को, जो याज्ञिक कर्मकांडों को श्रेष्ठ मानते हैं, याज्ञिक कर्मकांडों को श्रेष्ठ मानने वाले लोगों को, श्रेष्ठ मानने वाले लोगों को,
लोगों को क्या कह दिया है? लोगों को मूर्ख कह दिया है। यानी आप यहां से सर समझ सकते हैं कि यज्ञों के खिलाफ एक कैसा वातावरण समाज में चल रहा है। बृहदारण्यक उपनिषद क्या कहता है? जो यजुर्वेद का बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, वो कहता है कि देवों की जो आहुति करने वाले लोग हैं वो पशु हैं। महाराज गजब हो गया यार। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है कि देवों की आहुति करने वाले लोगों की तुलना पशु से करता है जो अपने स्वामी के लिए, के लाभ के लिए काम करते हैं। यानी यहां पर देखा जाए तो इस तरह से बृहदारण्यक उपनिषद की बात करें, बृहदारण्यक उपनिषद, और बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, यानी एक प्रकार से क्या कहता है कि जो यज्ञ आहुति करने का काम करते हैं, जो कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो है देवों के नाम पर आहुति देते हैं, यानी देवों के नाम पर, देवों के नाम पर आहुति देने वालों, आहुति देने वालों की तुलना, देने वालों मतलब आप, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह से इन उपनिषदीय विचारकों को अगर देखा जाए तो कितने गजब की बात करते हैं कि देवों के नाम पर जो आहुति देने वालों की तुलना किससे की गई है? पशुओं से की गई। पशुओं से करते हैं कि ये पशु समान है, पशुओं से करते हैं। तो आप यहां देखिए कि कोई यज्ञ करेगा महाराज, आप खुद ही बताइए ना। छांदोग्य उपनिषद जानते हो पुरोहितों की पंक्ति को क्या कहता है? पुरोहितों की पंक्ति की कल्पना श्वानों की पंक्ति के रूप में करता है, यानी पुरोहितों को भी चैलेंज किया गया। छांदोग्य उपनिषद सामवेद का उपनिषद है महाराज। हम इसीलिए बार बार रिफरेंस दे रहे हैं कि कोई हमको नहीं पकड़ ले। छांदोग्य उपनिषद जो सामवेद का उपनिषद है वो पुरोहितों पर प्रहार कर रहा है और कहता है पुरोहितों की पंक्ति की तुलना उसने श्वानों की पंक्ति से किया है। अब श्वान समझ सकते हैं सर किसको कहा जाता है? तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, अगर हम छांदोग्य उपनिषद की बात करते हैं तो ये छांदोग्य उपनिषद इस प्रकार से अगर देखते हैं तो ये पुरोहितों की पंक्ति की तुलना, पुरोहितों की पंक्ति की तुलना, पंक्ति की तुलना, पुरोहितों की पंक्ति की तुलना श्वानों की पंक्ति से करते हैं। किसकी पंक्ति से? श्वानों की पंक्ति से करते हैं। तो मैं ये सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूं पंक्ति से करते हैं, मैं ये बात इसलिए सर आपसे कहना चाहता हूं कि जो उपनिषदीय विचारधारा है, जो नवीन विचारधारा है, इस विचारधारा ने समाज में एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया, मैं यह कह सकता हूं कि जनता के बीच में जो अकुलाहट थी, जो बेचैनी थी, उसको उपनिषदीय विचारकों ने कहीं ना कहीं बल प्रदान किया, दम दिया। और इन उपनिषदीय विचारकों ने ज्ञान के माध्यम से लक्ष्य प्राप्त करने की बात की, सभी प्रकार के कर्मकांडों को मिथ्या बता दिया। और इन उपनिषदीय विचारकों ने अपने विचारों के माध्यम से समाज में एक ऐसा प्लेटफॉर्म और वातावरण तैयार किया, जिस प्लेटफॉर्म और वातावरण के माध्यम से बुद्ध और महावीर ने धर्म सुधार आंदोलन को जन्म दिया। तो मैं यह कह सकता हूं कि इन कहीं ना कहीं उपनिषदीय विचारकों ने भी एक प्रकार से देखा जाए तो इस धर्म सुधार आंदोलन को जन्म दिया है, कहीं ना कहीं बल मिला है। और एक नवीन कुलना के लास्ट जो पॉइंट है, इसका गजब का पॉइंट है, और वह है नवीन कृषि क्रांति। चौथा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का टॉपिक हमारा धर्म सुधार आंदोलन है। उसका कारण क्या है, और 4 पॉइंट में कुलना के मैंने इसको बांधा हुआ है। तो यहां पर चौथा कारण जो है हम लोग पढ़ लेते हैं, और चौथा कारण है नवीन कृषि क्रांति। गजब की चीज है नवीन कृषि क्रांति। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहां पर, तो यहां पर नवीन कृषि क्रांति, कौन सी क्रांति? नवीन कृषि क्रांति। अब जरा ध्यान रखिएगा, नवीन कृषि क्रांति की बात कर लें। नवीन कृषि क्रांति जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इसको हमारे लिए जानना जरूरी। इस नवीन कृषि क्रांति को देखें तो देखिए, धर्म सुधार आंदोलन को गति देने वाला सबसे प्रेरक तत्व जो था वो लोहा था। इस बात को ध्यान रखना। मगध के उत्थान को जब हम पढ़ते हैं ना सर, तो मगध के उत्थान का सबसे बड़ा एक कारण यह भी था कि वहां लोहे के प्रचुर मात्रा में खदानें थी, जिसके कारण से मगध में कुलना के कहीं की कृषि क्रांति होती है और सैन्य क्रांति होती है। इसी प्रकार से इस धर्म सुधार आंदोलन को गति देने वाला, अगर हम बात करते हैं इस धर्म सुधार आंदोलन, इस धर्म सुधार आंदोलन को गति देने वाला, गति
देने वाला, गति देने वाला जो प्रेरक तत्व था, प्रेरक तत्व है, और वो प्रेरक तत्व क्या है? लोहा है। वो प्रेरक तत्व क्या है? लोहा है। क्यों लोहा है? अब इस बात को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इस लोहे की खोज कहां हो रही है सर? तो आप इस बात को ध्यान रख लेना, उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में कहीं ना कहीं इस तरीके से देखा जाए तो लोहे की खोज हो चुकी है अतरंजी खेड़ा एटा से। हालांकि अतरंजी खेड़ा एटा जो है लोहे की खोज 1000 BC में हो रही है, लेकिन उससे पहले अब इलाहाबाद के पास झूसी जो जगह है वहां पर भी माना जाता है कि उससे पहले लोहे की जानकारी लोगों को थी। खैर जो भी हो, उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी है। और जब लोहे की खोज हो रही है, समझने का प्रयास करिए, क्योंकि इस धर्म सुधार आंदोलन को गति किसने दिया? लोहे ने। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हो चुकी है। तो इस लोहे ने क्या किया सर? इस लोहे के कारण बड़े बड़े हल बनने शुरू हो गए, मैं यह कहना चाहता हूं। यानी इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब इस लोहे की खोज ने क्या किया? लोहे की खोज से क्या हो रहा है? लोहे की खोज से एक कृषि क्रांति हुई। कृषि क्रांति हो रही है, थोड़ा सा ध्यान रखना। कृषि क्रांति हुई, और कृषि क्रांति कैसे हो रही है? क्योंकि अब लोहे के खोज के कारण बड़े बड़े लोहे के फाल वाले हल बनने लगे। और जब लोहे के फाल वाले हल बनने लग रहे हैं तो क्या होगा? अब खेत की जुताई गहराई से हो रही है, और जब खेत की जुताई प्रॉपर होने लगी तो क्या होगा सर? कृषि क्रांति हो रही है। ए महाराज, तो हलवा को खींचेगा कौन? हम और आप खींचेंगे? आप खुद ही बताइए ना। इस कृषि क्रांति को सफल बनाने के लिए 2 इंस्ट्रूमेंट हमारे पास थे। उस समय सोनालिका का ट्रैक्टर नहीं आया था यार। लोहे की खोज होने से 2 टूल्स हैं, जरा समझने का प्रयास करिए। इस अगर कृषि क्रांति को सफल बनाना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं बाबू, टेक्निकल चीज है। कृषि क्रांति को सफल अगर बनाना है तो एक टूल्स तो हमारे पास लोहा है, और जब लोहा ये टूल्स के रूप में उपयोग हो रहा है तो लोहे के बड़े बड़े हमको हल बनने लगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस कृषि क्रांति को सफल बनाने के लिए हमको पशुधन की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस कृषि क्रांति के लिए पशुधन चाहिए, और जब पशुधन चाहिए तो पशुओं को हम क्या कर रहे हैं? ये जो पुरोहित समाज है, ये पुरोहित समाज जो है, ये क्या कर रहा है? इन यज्ञों के नाम पर इन पशुओं की बड़े पैमाने पर हिंसा कर रहा है। यज्ञों के नाम पर कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर क्या हो रहा है? बड़े पैमाने पर पशुओं के साथ हिंसा हो रही है, पशुओं की बलि दी जा रही है। तो जब आप यह बताइए कि जब आप एक टूल्स को नष्ट करेंगे तो कृषि क्रांति सफल होगी? नहीं होगी। इस कृषि क्रांति को सफल बनाना है तो पशुधन को बचाना है, और पशुधन को बचाना है तो यज्ञों को प्रतिबंधित करना पड़ेगा। यज्ञों को प्रतिबंधित करने के लिए धर्म सुधार आंदोलन अपने आप में जरूरत है, क्योंकि समाज की आवश्यकता यह है कि कृषि क्रांति सफल हो, और कृषि क्रांति के सफल करने के लिए धर्म सुधार चाहिए, और धर्म सुधार करने के लिए कहीं ना कहीं इन यज्ञों पर प्रतिबंध चाहिए। मैं यह कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस नवीन कृषि क्रांति की अगर हम बात कर लेते हैं, इस नवीन कृषि क्रांति की आवश्यकता भी यही है कि अगर इस कृषि क्रांति को सफल बनाना है तो हमको किसी भी कीमत पर धर्म सुधार करना होगा। मैं ये कह सकता हूं इस धर्म सुधार आंदोलन के कारण में कि वन व्यवस्था की जटिलता और सामाजिक जीवन का तनावपूर्ण होना, वैदिक कर्मकांड, तीसरा मैंने बताया उपनिषदीय विचारधारा, और चौथा कारण मैंने बताया नवीन कृषि क्रांति की आवश्यकता। इन 4 कारणों ने मिलकर इस धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि को जन्म दिया। इस प्रकार से हम लोग यहीं पर अपनी बात को रोकेंगे। यहां तक मैं बात को रोक रहा हूं। कल मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में खड़ा होऊंगा। आप सभी लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।